बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो पढ़ेंगे वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। ठीक है, हम अल्केन्स को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अल्केन्स की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि अल्केन्स हैं क्या। उसका एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो हम दोबारा से कर लेते हैं कि क्या होता है, अल्केन्स क्या होते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्केन्स जो है हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अल्केन्स जो है वो बेसिकली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। उनका जनरल फॉर्मूला जो है क्या होता है, हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी इसमें सिर्फ कार्बन होगी और हाइड्रोजन होगी, इसके अलावा कोई तीसरा एलिमेंट जो है इसमें मौजूद नहीं होगा। ठीक है, या कार्बन होगी या हाइड्रोजन होगी। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला जो है हमारे पास है CnH2n। मोनोइन का मतलब क्या होता है, ऐसे अल्कीन जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड मौजूद है। ठीक है, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, अगर दो डबल बॉन्ड होंगे तो हम उनको डाइईन कहते हैं। अगर तीन डबल बॉन्ड होंगे एक मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन के अंदर तो हम उसको ट्राईन कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा जनरल फॉर्मूला है दैट इज फॉर बेसिकली अल्कीन। ऑलराइट, और अल्कीन को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं। ओलिफिन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो स्टार्टिंग वाले कंपाउंड है, जिस तरह इथीन है, प्रोपीन है, वो जब हैलोजेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनते थे वो ऑयल इन नेचर होते थे। इस वजह से इनको ओलिफिन्स कहा गया। इस वाले रिएक्शन को हम या इस चीज को हम वहां पे भी डिस्कस करेंगे जहां पे अल्कीन जो है वो रिएक्ट करेंगी हैलोजन के साथ। ठीक है, वहां पे मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होता है, हैलोजन किस तरह से ऐड हो रहा है, क्या कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो डाई हैलोजन अल्केन में चेंज होते हैं और वो सारे के सारे जो कंपाउंड होंगे वो ऑयली नेचर होंगे। ये स्टार्टिंग वाले जो अल्कीन है वो इस तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से इनका नाम ओलिफिन्स पड़ा है। और ओलिफिन्स जो है ओलिफेंट से आया है। ठीक है, ये एक लैटिन में जो है वो वर्ड है। ठीक है, लातीनी लफ्ज ओलिफेंट ऑयल प्रोड्यूसर। ओलिफिन का मतलब क्या होता है, ऑयल प्रोड्यूसर। जो स्मॉलर मेंबर हैं इनके, ठीक है, दे प्रोड्यूस ऑयल। ठीक है, व्हेन दे रिएक्ट विद हैलोजन, जब हैलोजन के साथ रिएक्शन करवाया जाए अल्कीन का। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे थे स्टार्टिंग वाले जो स्टार्टिंग वाले जो अल्कीन है, उनका जब रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाया तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते थे दे वर oily in nature. That's the reason they were called as olefins. All right. अब हमने देखना है कि हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को। All right. अल्कीन्स को हम किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इनको प्रिपेयर करने का पहला मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन है फ्रॉम डिहाइड्रो हैलोजिनेशन of alkyl halide. अल्काइल क्या है, हमारे पास जो है आर ग्रुप और हेलाइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, ये इन दोनों के जनरल जो है वो सिंबल्स हैं रिप्रेजेंट करने के लिए। अल्काइल को आर से और हेलाइड को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डी का मतलब होता है रिमूवल। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और किसको रिमूव करना है, हैलोजन। यानी कि अगर हम H एंड X इसको रिमूव कर देंगे किससे, RX से, अल्काइल हेलाइड से, तो हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, अल्कीन प्रोड्यूस कर सकेंगे। ठीक है, अभी भी आपने एक कार्बन वाला जो है वो अल्काइल हेलाइड नहीं लेना, क्योंकि एक कार्बन वाला अल्काइल हेलाइड अगर लेंगे तो डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं हो सकेगा। कम से कम सिंपलेस्ट अल्काइल हेलाइड जो है ऐसा होना चाहिए जहां पे दो कार्बन एटम्स जो है वो मौजूद होने चाहिए। ठीक है, तो सिंपलेस्ट अल्काइल हेलाइड जो है हमने लिया। ठीक है, इथाइल
हैलोजन को हम जो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, सपोज हमने क्लोरीन इस्तेमाल किया यहाँ पे हैलोजन, ठीक है, तो ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, ठीक है। होपफुली आपने अब तक जो है वो नोमेनक्लेचर सीख ली होगी थोड़ी बहुत, तो आपको नेम जो है वो आ जाएंगे। इथाइल क्लोराइड भी इसको कहते हैं, ये कॉमन जो है वो इथाइल क्लोराइड कहा जाता है इसे, ठीक है। अदरवाइज जो है इसको 1-क्लोरो जो है इथेन, IUPAC नेम जो है इसका आएगा, या क्लोरो इथेन, ठीक है। अच्छा, अब इनमें से जो है हाइड्रोजन जो है और हमने हैलोजन निकालना है, ठीक है। जहां से हैलोजन निकालना है, जिस कार्बन से हैलोजन निकालना है उसके साथ वाली कार्बन से हम हाइड्रोजन निकालेंगे। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन पड़े हुए, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, लेकिन हम ये वाले 2 हाइड्रोजन रिमूव नहीं करेंगे। एक कार्बन से हमने हैलोजन रिमूव करना है, दूसरी वाली कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। हाइड्रोजन हम कोई सा भी रिमूव कर सकते हैं दूसरी वाली कार्बन से, लेकिन ये याद रखना है एक कार्बन से हम हैलोजन रिमूव करेंगे, दूसरे वाली कार्बन से हम हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हम ये काम जो है देखते हैं कि किस तरह से होगा। 2 हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से अटैच रहते हैं, ठीक है। अब ये वाला हाइड्रोजन भी सेपरेट हो गया और ये वाला Cl भी सेपरेट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे इस कार्बन के 1, 2, 3 बॉन्ड है, इस तरह से इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, 1, 2 और 3, जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये अपना चौथा बॉन्ड जो है वो आपस में डबल बॉन्ड बना के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से इसको गौर से देखना है, हाइड्रोजन जिस मर्जी पोजीशन में, बस ये है कि 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, अल्कीन होगा। बाकी कितने हाइड्रोजन है, 2 इसके साथ है, 2 इसके साथ है, तो ये कौन से वाला अल्कीन होगा, डेफिनेटली इसका नाम है इथीन, ठीक है। अब हम ये किस तरह से जो है वो रिएक्शन करते हैं, इसके लिए हम लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है, और इसके लिए हम अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, यानी हमने उसके अंदर अल्कोहल ऐड की होनी है, ठीक है। अल्कोहल मौजूद होना जरूरी है इसके अंदर, तो इसको ऐसे भी एब्रीवेट कर लेते हैं, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, जिससे क्या होगा कि पोटेशियम जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा, पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, ठीक है। इसमें जो मौजूद है पोटेशियम वो Cl के साथ रिएक्ट करके पोटेशियम क्लोराइड बना देगा, और ये जो हाइड्रोजन है इस OH के साथ मिलके, ये वाले जो OH है इस OH के साथ मिलके ये वाली जो हाइड्रोजन है ये क्या बनाएगी, वाटर बना देगी, H2O। इस तरह से हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होगा। अब हमने इसका जनरल रिएक्शन लिखना है, ठीक है। जनरल रिएक्शन हम किस तरह से लिख सकते हैं, ये वाला जो पूरा ग्रुप है हम इसको क्या कह सकते हैं, ये पूरा जो ग्रुप है इसको हम अगर सिर्फ इसको देखें तो ये हम इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से, वाले को भी कि यहाँ पे किस तरह से जो है वो टूट रहा है, ठीक है, बॉन्ड। तो आप इस तरह से भी जो है इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, CH2 जनरल फॉर्म में, ठीक है, C, ये भी CH2 और ये Cl, ठीक है। तो इसमें ये आप शो कर सकते हो कि बॉन्ड ब्रेकेज कहाँ पे हो रही है, ये जनरल फॉर्मूला भी जो है वो शो करेगा और बॉन्ड ब्रेकेज को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एक जो है वो Cl बॉन्ड यहाँ पे टूटा और एक जो है वो यहाँ पे टूटा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा R और ये C, जब ये वाला जो इसके साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन मौजूद है, इधर जो है वो हाइड्रोजन तो 2 मौजूद हैं लेकिन हैलोजन जो है वो सेपरेट हो गया, तो ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये भी एक तरीका है जनरल फॉर्म में लिखने का, ठीक है। जनरल रिएक्शन हम किस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे आपने अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो शो करना है, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है। सेकेंड मेथड जो है जिस तरीके से हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं वो है हैलोजिनेशन, एक तरीका है, ठीक है। और इसमें हम कह सकते हैं डी हैलोजिनेशन, यानी हैलोजन को रिमूव करना है इसमें, डी हैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड।
हम इसमें एक एक करके टर्म्स को समझते हैं। डी का मतलब पहले डिस्कस हो चुका है, रिमूवल है। हैलोजन जो है उसका भी जिक्र कर चुके हैं। हैलोजन ग्रुप नंबर 7 के एलिमेंट्स है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, इनको हम हैलोजन कहते हैं। अब ये चीज समझना जरूरी है जो नहीं आई है। विसिन का मतलब क्या होता है, डाई का मतलब होता है टू, हैलाइड का मतलब फिर हैलोजन है, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है। अब विसिनल का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। सपोज हम एक कंपाउंड लेते हैं, हम एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं, ये क्लोरीन इसके साथ लगा, इसके साथ भी क्लोरीन लगा दें, ठीक है, इसके जो है वो हाइड्रोजन पूरे करेंगे, इसके साथ भी हाइड्रोजन पूरे कर दिए इधर भी। लेकिन ये डाई हेलाइड जरूर है, इसमें दो हाइड्रोजन है, एक Cl है, ये एक Cl है, लेकिन ये विसिनल की कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा। विसिनल वो होगा कि जिसमें दोनों हाइड्रोजन दो सात कार्बन एटम पे जुड़े हों, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करके इधर लगा दें, तो फिर ये विसिनल जो है उसकी कंडीशन को पूरे करेगा कि हमसाया कार्बन जिसको कहते हैं उस पर जुड़े हों, साथ साथ वाली कार्बन पे अगर जुड़े होंगे दोनों हाइड्रोजन, तो फिर वो विसिनल डाइहैलाइड होगा, ठीक है। अब ये विसिनल डाइहैलाइड की कंडीशन को पूरे कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन दो मौजूद हो लेकिन वो साथ साथ वाली कार्बन पे मौजूद ना होंगे, वो डाइहैलाइड जरूर होंगे लेकिन विसिनल नहीं होंगे। हमें अगर एल्कीन प्रिपेयर करनी है तो ये हमें एहतियात करनी होगी, ये हमें देखना होगा कि हम जो अल्काइल लेंगे, अल्काइल हैलाइड लेंगे, उसमें दो हाइड्रोजन होंगे और वो दोनों साथ साथ वाली कार्बन पर जो है वो मौजूद होंगे, ठीक है। अब हम इसी से जो है वो अपने जो रिएक्शन को करते हैं। उसके बाद हमने जिंक लेना है, बहुत ही जो है वो पाउडर फॉर्म में, बहुत ही फाइनली डिवाइडेड जिंक लेना है। जिंक के लिए जो हमने सॉल्वेंट यूज करना है, ये मतलब अल्काइल हैलाइड और जिंक, ये ऐसे सॉल्वेंट में होना चाहिए जिसको के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ एनहाइड्रस। एनहाइड्रस सॉल्वेंट क्या होता है, एन और ए अगर किसी भी लफ्ज से पहले आ जाए तो वो नॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब है नॉट, हाइड्रस, हाइड्रस जो है वो हाइड्रा से निकला जिसका मतलब होता है वाटर, नो वाटर, यानी कि सॉल्वेंट जो है वो वाटर ना हो। हमने वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल करना, नंबर वन। और नंबर टू, उस सॉल्वेंट के अंदर भी कहीं पानी जो है वो मिक्स ना हो, उसके अंदर पानी की इम्प्योरिटीज भी मौजूद ना हो, पानी या वाटर जो या जो है वो एक्वा जिसको वाटर कहते हैं, वो भी कहीं मौजूद ना हो। यानी किसी तरह से भी सॉल्वेंट, ना तो सॉल्वेंट वाटर लेना है और ना ही जो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं उसके अंदर वाटर की जो है वो इम्प्योरिटीज मौजूद हो, वाटर थोड़ा या ज्यादा किसी भी तरह से मौजूद हो, उसमें बिल्कुल पानी मौजूद ना हो, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा सॉल्वेंट लेते हैं जिसमें बिल्कुल पानी मौजूद ना हो तो हम उसको एनहाइड्रस सॉल्वेंट कहते हैं। यहाँ पे एनहाइड्रस सॉल्वेंट हमने जो यूज करना है वो है या तो मीथानॉल हो सकता है CH3OH, या फिर एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। एसिटिक एसिड को भी हम यहाँ पे सॉल्वेंट के तौर पे ले सकते हैं और मीथानॉल को भी, लेकिन ना तो एसिटिक एसिड के अंदर पानी जो है वो मौजूद हो, ना मीथानॉल के तौर पे मीथानॉल के अंदर पानी मौजूद हो, और ना ही यहाँ पे हम वाटर को सॉल्वेंट के तौर पे लेंगे। अगर हम इस कंडीशन को पूरा करते हैं तो फिर ये रिएक्शन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं मीथानॉल लिख देती हूँ इसके ऊपर कि यहाँ पे मीथानॉल मौजूद है, ठीक है। क्या होगा कि एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जो हैलोजन है ये जिंक के साथ अटैच हो जाएंगे, सही। तो लिख लेते हैं इस रिएक्शन को, CH3 CH CH2, ये दोनों जो है वो डिटैच हो गए। तो अब ये कार्बन एक, दो और तीसरा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है, इस कार्बन का एक इस कार्बन के साथ है, दो हाइड्रोजन के साथ है, तीन इसके बॉन्ड है, तीन इसके, चौथा बॉन्ड ये आपस में डबल बॉन्ड करके जो है वो बनाएंगे, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जिंक क्लोराइड जो है वो बन जाएगा, ठीक हो गया। हमें जनरल फॉर्मूला जो है वो इसका लिखना है, तो हम ये जो CH3 है इसको रिप्रेजेंट करेंगे R से, ठीक है, अल्काइल से। आपने ये दोनों वाली कार्बन जो है उसको मेंशन करना है कि यहाँ पे एक हैलोजन मौजूद हो। जनरल फॉर्मूला जब लिखेंगे वहां पे कोई हैलोजन नहीं लिखेंगे, बल्कि हैलोजन के लिए जो सिंबल है वो X होता है, वो लिखेंगे, ठीक है। बुक में ऐसे लिखा होता है, ठीक है, एक दफा आप जो बुक में लिखा हुआ है उस तरह से भी मैं बता दूंगी, ठीक है, X, सही। और जिंक, और जो है यहाँ पे R CH डबल बॉन्ड CH2, हमारे पास अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे
थोड़ी सी चेंज की जा सकती है, यानी कि हम यहाँ पे एज को और यहाँ पे एज जो है उनको सेपरेट शो कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ ठीक से आ सके। यहाँ पे कार्बन है एक, उसके साथ एक हाइड्रोजन है, यहाँ वाली जो कार्बन है वहां पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कौन सा बॉन्ड किधर टूट रहा है। तो बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे ये टूटते हैं, और उसके बाद फिर कितने बॉन्ड बचते हैं, 1 2 और 3 कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड बच रहे हैं, ठीक है, और इसी तरह से ये जो है यहाँ पे भी 3 बॉन्ड जो है वो कार्बन के बचते हैं जब ये बॉन्ड टूट जाता है हाइड्रोजन के साथ कार्बन का, ठीक है। तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड टूट गया, तो इस वजह से ये आपस में डबल बॉन्ड बना रहे हैं, सही हो गया। होपफुली आपको ये समझ आ चुकी होगी कि हम डीहाइड्रो हाइलोजिनेशन और जो है वो डी हाइलोजिनेशन जो है वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाई मिस्टेक थी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा तरीका है जिससे हम हाइलोजेंस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज, हम अल्कोहल से जो है वो वाटर रिमूव करने के बाद हाइड्रोजन प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डीहाइड्रेशन, डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डीहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स किस तरह से होती है, पहले इसको समझ लेते हैं अल्कोहल क्या होता है। अल्कोहल ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें OH मौजूद, ठीक है। हाइड्रा अगेन, हाइड्रा मीन वाटर होता है। हम वाटर को रिमूव करेंगे, किससे रिमूव करेंगे, हम वाटर को रिमूव करेंगे, डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रा मीन वाटर, किससे रिमूव करेंगे, अल्कोहल से रिमूव करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास इस रिएक्शन को किस तरह से करते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक कोई ना कोई अल्कोहल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी जो अल्कोहल लेनी है, अल्कोहल एक कार्बन प्रोटॉन मुश्तमिल हो सकती है। अभी सिंपलेस्ट अल्कोहल हमने यूज की थी मीथानोल, CH3OH, लेकिन यहाँ पे हम मीथानोल नहीं ले सकते। कम अज कम आपको ऐसी अल्कोहल लेनी होगी जिसके पास 2 कार्बन एटम जो है वो मौजूद हो, ठीक है। तो सिंपलेस्ट जो अल्कोहल है वो आपके सामने इस वक्त मैं लिख रही हूँ, जो है इथानोल, ठीक है, ये सिंपलेस्ट अल्कोहल है, O और H, ऑलराइट। इसको हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं, इथानॉल भी कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब बॉन्ड किस तरह से टूटेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं। इस कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, OH अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन पड़े हुए हैं, बाकी हाइड्रोजन ही टूटेंगे। साथ वाली कार्बन का कोई ना कोई हाइड्रोजन जो है हम उसको जो है रिमूव करते हैं। सपोज हम ये वाला हाइड्रोजन जो है रिमूव कर देते हैं ताकि सिमेट्री रहे हमारे मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो अब हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको देख लेते हैं कि किस तरह से है, कि ये वाली कार्बन, ये वाली कार्बन, ठीक है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन थी, ठीक, इस तरह से रह गए हैं। और से देखें दोनों कार्बन के 1 2 3 1 2 3 बॉन्ड, ठीक है, तीनों 3 बॉन्ड है दोनों कार्बन के। तो अपना डबल बॉन्ड ये क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ताकि इनके बॉन्ड्स जो है कंप्लीट हो जाए, डबल बॉन्ड हो जाएगा। जब ये डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा इथाइल अल्कोहल से इथीन के अंदर, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये रिएक्शन ऐसे खुद ब खुद नहीं हो जाता, हमें कोई ना कोई जो है वो कैटालिस्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। एक कैटालिस्ट जो हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं वो है एलुमिना, एलुमिना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एलुमिना भी कहा जाता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर हम यूज करेंगे वो वेरी कर सकता है, 340 डिग्री सेल्सियस से लेके 450 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो वेरी कर रहा होता है, ठीक है। इतना हम टेम्परेचर लेंगे 340 से 450 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। और हमारे पास इसके नतीजे में क्या हो रहा होगा, हम यहाँ से रिमूव कर रहे होंगे वाटर को, ठीक है। अब OH यहाँ से और H यहाँ से ये मिलके वाटर बना देंगे H2O, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने जो चीज लेनी है इथाइल अल्कोहल की, ये वेपर फॉर्म में होंगे, ठीक है। यानी कि हमने इथाइल अल्कोहल को इतना गर्म करना है कि वो वेपर या गैस के फॉर्म में चेंज हो जाए, ठीक है।
और इसको एल्यूमिना जो है इसको भी गर्म करके रखना। हीटेड एल्यूमिना के ऊपर से जब वेपर ऑफ जो है हम इथाइल अल्कोहल जो है गुजारेंगे तो हमारे पास इथीन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये बेस्ट एक प्रोसीजर है। लेकिन इसके अलावा जो है हम सल्फ्यूरिक एसिड के जरिए भी जो है वो डी हाइड्रेशन जो है अल्कोहल की कर सकते हैं। ठीक है, हम सल्फ्यूरिक एसिड को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर, ठीक है, वो देखते हैं। मतलब अब हमने यहाँ पे जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड अगर इस्तेमाल करना हो तो हम क्या क्या चेंज करेंगे। हमारे पास अल्कोहल की पहले तो 2-3 टाइप्स हैं, वो हमें देखनी होंगी। अल्कोहल की जो है फर्स्ट टाइप जो है उसको हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है, पहले प्राइमरी अल्कोहल को समझने से पहले प्राइमरी कार्बन को समझना पड़ेगा। अगर आप प्राइमरी कार्बन की आपको समझ आ जाती है तो हम प्राइमरी अल्कोहल को भी समझने में कामयाब होंगे। ठीक है, प्राइमरी कार्बन क्या होती है। प्राइमरी कार्बन ऐसी कार्बन होती है जो कि एक कार्बन एटम से जुड़ी हो। अब अगर हम इस कार्बन को गौर से देखेंगे, ठीक है, इस कार्बन को अगर हम बहुत गौर से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये जो कार्बन है इसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। प्राइमरी कार्बन को 1 नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो अल्कोहल है इसको प्राइमरी अल्कोहल भी कहेंगे हम। ठीक है, कैसे प्राइमरी अल्कोहल कहेंगे, व्हेन OH group is attached with primary carbon, then this alcohol is called as primary alcohol। यानी कि अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो जो अल्कोहल होगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। और प्राइमरी कार्बन क्या होती है, ऐसी कार्बन जो सिर्फ एक कार्बन एटम के साथ जुड़ी हो, वो प्राइमरी कार्बन कहलाती है। अल्कोहल ऐसे अल्कोहल होते हैं जिसमें OH ग्रुप जो है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो। और सेकेंडरी कार्बन क्या होती है, जिस तरह ये वाली जो कार्बन एटम है ये 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है इसको हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगा, ऐसा अल्कोहल जो सेकेंडरी कार्बन के साथ जो है जुड़ा हो। ऐसा अल्कोहल जिसमें OH सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हो वो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाता है। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल क्या होते हैं, ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। और सेकेंडरी कार्बन क्या होती है, ऐसी कार्बन जो 2 कार्बन एटम से जुड़ी होती है वो सेकेंडरी कार्बन कहलाती है। उसे 2 नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1, 2 और 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे भी ऐसे 1, 2 और 3 हाइड्रोजन आएंगे। इसके साथ 1 हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी अल्कोहल की बात करते हैं। टर्शियरी अल्कोहल्स क्या होते हैं, ठीक है, अगर कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो ऐसी कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे मौजूद है। ये वाली जो कार्बन है ये 3 कार्बन एटम से जुड़ी है, इस वजह से इसको टर्शियरी कार्बन कहेंगे। अगर हमारे पास अल्कोहल टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़ा हो, अगर हमारे पास OH ग्रुप टर्शियरी कार्बन एटम से जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल को हम जो है वो टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, ऐसे अल्कोहल को हम टर्शियरी अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, बाकी हम इसके साथ हाइड्रोजन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये टर्शियरी अल्कोहल है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के जानने के बाद अब हमने इसमें जो है वो वाटर को रिमूव करना है बाय यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। जो टर्शियरी अल्कोहल होते हैं वो बहुत आसानी के साथ रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, ये बहुत आसानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे। इसमें ईज ऑफ जो डिहाइड्रेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर की जो आसानी होती है के लिए जो है ना आसानी होती है। ठीक है, इस वजह से हमें यहाँ पे जो टेम्परेचर यूज करना पड़ेगा वो भी कम होगा। टेम्परेचर तकरीबन 85 डिग्री सेल्सियस तक यूज करना पड़ेगा। और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो 25% जो है वो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जिसके नतीजे में हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, टर्शियरी अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा अल्कीन के अंदर। ठीक है, अब हम किसी भी एक हाइड्रोजन जो है किसी भी एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं जिसको हम चाहते हैं कि जहां से हम हाइड्रोजन को रिमूव करें। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट मैंने लगाए।
रिमूव हम किस तरह करेंगे, एक तो हमने रिमूव करना है अल्कोहल को, ठीक है ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा कार्बन और जो है अल्कोहल का OH ग्रुप का, ठीक है ना। अब इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, हम किसी भी एक जो है वो कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक करेंगे, ठीक है। सपोज हमने इस वाली जो है कार्बन का जो है वो हाइड्रोजन जो है वो ब्रेक कर दिया, तो अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर बच जाएगा उसको देखते हैं वो किस तरह से है, ठीक है। तो ये टर्शरी कार्बन है, ठीक है, ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर था, और हम हाइड्रोजन जो है वो रिमूव कर दिए, एक हाइड्रोजन इधर से रिमूव किया, OH भी रिमूव कर दिया इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे CH3 ऐसे ही है, यहाँ पे भी CH3 ऐसे ही है। अब इस कार्बन को गौर से देखना है, इसका OH रिमूव हो चुका है, यहाँ से इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो यहाँ पे 3 जो है बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, तो ये चौथा बॉन्ड अपना आपस में बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अल्कीन में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो आसानी से अल्कीन में कन्वर्ट हो सकते हैं, के अंदर जो हमें कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं वो ज्यादा हार्श नहीं होती, ठीक है, ज्यादा जो है वो हाई टेम्परेचर नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है। अब हम सेकेंडरी अल्कोहल्स की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे नंबर 2 पोजीशन जो है वो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन में सेकेंडरी अल्कोहल की, यानी कि प्राइमरी के बाद जो आसानी से डिहाइड्रेट होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल्स जो हैं वहां पे परसेंटेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है कंसंट्रेशन वो 60% होती है, H2SO4। टेम्परेचर जो है यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस यूज करना पड़ता है, 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर यूज करना पड़ता है। अब बॉन्ड कहाँ से कौन सा ब्रेक होगा, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है इसके साथ OH का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। अब या तो एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल लें या एक हाइड्रोजन हम यहाँ से निकाल लें, सपोज हम यहाँ से जो है वो एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, ठीक है, हम एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं, तो हमारे पास जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है वो कैसा होगा, ठीक है। बाकी जो है वो इसके साथ हाइड्रोजन हमने अटैच करने हैं, ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला इंटैक्ट है, इसका ये वाला हाइड्रोजन भी वैसे है सेकेंडरी कार्बन के साथ, ठीक है। बाकी ये हाइड्रोजन मैं लगा रही हूँ। अब इस वाली कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 2 और 3, इसके भी 3 है, तो ये आपस में डबल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाकी जो बच जाता है वो है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बहुत मुश्किल से जो है वो डिहाइड्रेट होते हैं, इनके लिए जो है वो ज्यादा हाई टेम्परेचर यूज करना पड़ता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 170 डिग्री सेल्सियस तक, और यहाँ पे जो कंडीशन टेम्परेचर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की लेनी पड़ती है कंडीशन में, क्वांटिटी वो भी हाई होती है, ठीक है। तो तकरीबन यहाँ पे जो है हमें अच्छा खासा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल करना पड़ता है, 75% H2SO4, ठीक है, ये सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जो अभी तक हमने यूज किया, ठीक है। ये ज्यादा मुश्किल से जो है वो प्राइमरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेट होते हैं, इसका रिएक्शन एग्जैक्टली पहले ही जैसा होगा कि यहाँ से OH बॉन्ड टूटेगा, साथ से हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, और जो है हमारे पास इथीन प्रोड्यूस हो गई, या हम कहेंगे कि अल्कीन प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। होपफुली ये आपको समझ आ चुकी होगी। हम इसका एक जनरल रिएक्शन जो है वो देख लेते हैं कि किस तरह से हम लिखेंगे। हम जनरल रिएक्शन के लिए हम RCHOH, ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास जिस तरह यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा जो है वो R है, ठीक है। उसके बाद CHOH हम इसके लिए सेकेंडरी अल्कोहल के लिए जो है वो यूज कर रहे हैं, तो इधर भी जो है वो R ही है, ठीक है, ये सेकेंडरी अल्कोहल के लिए। लेकिन अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के लिए करना चाहते हैं, जो कि मैं प्राइमरी के लिए ही जा रही हूँ, तो हम इस तरह से लेंगे CH2OHR, ठीक है। तो हम जो है वो एलुमिना ही यूज कर लेते हैं जनरल रिएक्शन के लिए, ठीक है, और टेम्परेचर 340 टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करेंगे, और ये हमारे पास जो है अल्कीन जो है वो बन जाएंगे यहाँ पे इसके नतीजे में, ठीक हो गया। कोई सी भी हम जो है वो अल्कीन यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं R, तो ये नहीं रहेगा, हमें कम से कम जो है वो यहाँ पे 2 कार्बन जो है वो मेंशन करने पड़ेंगी, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि आपको
एक ये तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, लेकिन अगर हम और ऑब्वियस करना चाहें तो उसका एक और तरीका है कि हम यहाँ पे कम से कम 2 जो है वो कार्बन को शो करें R के साथ, ठीक है। ये वाली कार्बन जो है इसके साथ 2 हाइड्रोजन जो है वो अटैच होंगे, ये इस तरह से, तो ये R ऐसे ही रहेगा और ये हमारे पास एक हाइड्रोजन रह जाएगी, एक निकल जाएगी और यहाँ से CH2, तो हमारे पास इस तरह से कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम जनरल रिएक्शन को इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है दूसरा तरीका था। एक हमारे पास एक और मेथड है, ठीक है, उसको हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन के अंदर अगर कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करेंगे तो अल्केन प्रिपेयर होते हैं। पार्शियल करेंगे यानी कि 2 डबल बॉन्ड है, अल्काइन जो है उसमें टोटल 3 बॉन्ड 2 कार्बन एटम्स में मौजूद होते हैं, 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। तो 1 पाई बॉन्ड तोड़ेंगे, एक डबल मतलब फिर डबल बॉन्ड रह जाएगा, उसमें 1 पाई होगा और 1 सिग्मा होगा। पार्शियल का मतलब होता है इनकम्प्लीट, जुजवी, ठीक है। इसके लिए हम जुजवी का लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इनकम्प्लीट कह सकते हैं इसको, ठीक है। हाइड्रोजनेशन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्काइन, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो, ऐसा हाइड्रोकार्बन जो है अल्काइन कहलाता है, ठीक है। अब हम सिंपलेस्ट कोई जो है अल्काइन लेते हैं जिसमें हमारे पास डेफिनेटली जो सिंपलेस्ट अल्काइन है वो इथाइन है, ठीक है। बॉन्ड ज्यादा ही बना दिए, इसको ठीक करते हैं। एक हाइड्रोजन इसके साथ आएगी, एक हाइड्रोजन इसके साथ, ठीक है। अब हम इसमें एक जो है वो बॉन्ड जस्ट तोड़ें और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी ऐड करें, ठीक है। ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जब हम ऐड करते हैं तो हम कहते हैं कि हम एक बॉन्ड तोड़ते हैं, ये एक बॉन्ड तोड़ेंगे और एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। जब एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो हमारे पास रिएक्शन किस तरह से होगा उसको देखते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन रह जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर है और एक हाइड्रोजन इधर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास हाइड्रोजन हैं ये आके अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जो ही ये हाइड्रोजन आके अटैच होती हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास इथीन बन जाएगा, इथाइन से इथीन बन जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है, ये रिएक्शन किस तरह से होता है, इसके लिए हमें एक मेटल जो है वो लेनी पड़ेगी, प्लाटिनम, पी जो है वो डी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास एक जो है आयनिक कंपाउंड होता है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का जो कंपाउंड है उसके ऊपर हम बहुत ही बारीक करके प्लाडियम जो है स्कैटर करेंगे, तो इसको हम कहेंगे कि प्लाडियम सपोर्टेड ऑन फाइनली डिवाइडेड प्लाडियम, खाली प्लाडियम नहीं, बहुत बारीक प्लाडियम जो है उसको प्लाडियम बेरियम सल्फेट के ऊपर स्कैटर करना है। स्कैटर करने के बाद जो है हम ये कैटालिस्ट बनाएंगे और इस कैटालिस्ट की एफिशिएंसी को कम करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा जहर ऐड करेंगे। जहर के तौर पे एक कंपाउंड जो है वो मतलब ऐड होगा, जिस, ठीक है, उसको हम क्विनोलिन कहते हैं, ठीक है। क्विनोलिन ऐड करेंगे यानी बेरियम सल्फेट के ऊपर प्लाडियम जो है वो बारीक जो है करके स्कैटर करेंगे और उसमें क्विनोलिन ऐड करेंगे। ये पॉइजनिंग ऑफ कैटालिस्ट है, ये पॉइजन के तौर पे कैटालिस्ट को के इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अगर जो है वो क्विनोलिन को हम हटा दें तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो जाएगी। ये इस कैटालिस्ट की एक्टिविटी को स्लो करता है जिसके नतीजे में हमारे पास जो है वो अल्कीन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इस वाले जो कॉम्बिनेशन है, ये जो हमारे पास है, ये सारी चीजों का बेरियम सल्फेट, क्विनोलिन और प्लाडियम, ये सारा कुछ जो है ये कैटालिस्ट है और इस कैटालिस्ट का नाम जो है लिंडलर्स कैटालिस्ट, लिंडलर्स कैटालिस्ट, ठीक है। जिसके नतीजे में हम जो है वो अल्कीन प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और इसके नतीजे में मोस्टली हमारे पास जो अल्कीन प्रोड्यूस होती हैं वो सिस अल्कीन
जो है वो होती हैं। इसका जनरल फॉर्मूला जो है हम लिख रहे हैं कि अगर हमने इधर भी जो है वो कोई ना कोई अल्काइल इस्तेमाल किया, इधर भी हाइड्रोजन हम ऐड कर रहे हैं, ये याद रखना है कि इक्विमोलर क्वांटिटी लेनी है, यानी कि जितने मोल हम जो है वो अल्काइन के लेंगे उतने ही मोलर जो है वो हम हाइड्रोजन के लेंगे। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम लेने हैं। जब हम सेम नंबर ऑफ मोल्स लेंगे और जो है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दोनों अल्काइल ऊपर होंगे और ये जो हाइड्रोजन ये वाले ऐड हुए ये नीचे होंगे। तो ये हमारे पास जो है वो सिस क्या बनेगा, सिस हमारे पास अल्कीन बनेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी हम अल्कीन एक और प्रोसीजर से तैयार कर सकते हैं और कैटालिस्ट जो है हम जो है वो थोड़ा डिफरेंट यूज करेंगे। कौन सा कैटालिस्ट इस्तेमाल करें, हम थोड़ा सा इसी के अंदर अमेंडमेंट कर लेते हैं। ठीक है, हम सपोज यहाँ पे अल्काइल कोई ना कोई खुद से लेते हैं, सपोज करते हैं कि हम कौन सा अल्काइल जो है वो यूज करें। सपोज यहाँ पे हम मिथाइल ले लेते हैं, दोनों साइड पे मिथाइल लेते हैं। इधर भी हमें जो है वो मिथाइल इधर लेते हैं। मिथाइल में कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास ये बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटने के बाद जो है ट्रांस अल्कीन प्रोड्यूस होंगे। ट्रांस अल्कीन किस तरह से प्रोड्यूस होंगी, हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है लगेंगे। H जो है वो हमारे पास R ऊपर है, H नीचे है, तो इधर जो है वो R नीचे होगा और H ऊपर होगा। ठीक है, आमने सामने वाले जो हैं वो जो एक जैसे कंपाउंड है वो आमने सामने होंगे। ठीक है, या हम यूं इसमें ट्रांस में क्या होता है कि एक जैसे जो ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, जिस तरह R के सामने H होगा, H के सामने R होगा। तो R सिमिलर थे तो दोनों R ऊपर नहीं है। ठीक है, दोनों H जो हैं हम ये कहेंगे कि दोनों H ऊपर नहीं है, दोनों R ऊपर नहीं है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे पहले था R के सामने H है। ठीक है, तो ऑपोजिट ग्रुप एक दूसरे के सामने होंगे, सेम ग्रुप एक साइड पे नहीं होंगे, तो ये हमारे पास ट्रांस अल्कीन होगा। ठीक है, तो ये ट्रांस अल्कीन इस तरह से प्रोड्यूस होगा। लेकिन इसके लिए जो कैटालिस्ट है वो क्या है, सोडियम मेटल इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में तब होता है जब टेम्परेचर जो है -33 हो डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर लो होता है तो फिर जो अमोनिया है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि अमोनिया जो हमारे पास है NH3 बेसिकली ये गैस है एट रूम टेम्परेचर। लेकिन अगर हमने इसको लिक्विड में चेंज करना हो तो उसका तरीका क्या होगा कि अमोनिया जो है उसका टेम्परेचर कम करें तो अमोनिया जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। कितना टेम्परेचर कम होना चाहिए, कम अज कम जो है वो -33 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होना चाहिए। तो फिर जो अमोनिया है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और हम इसमें सोडियम जब डालेंगे तो फिर यहाँ पे सोडियम कैटालिस्ट के तौर पे एक्ट करेगी और इसके नतीजे में हमारे पास जो अल्कीन्स प्रोड्यूस होंगे वो ट्रांस अल्कीन्स होंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो हमारे पास सिर्फ इसका एक ही रिएक्शन जो है वो बचा है प्रिपरेशन के लिए, वो है कोब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है वो लेक्चर उसमें एक ही जो हमारी प्रिपरेशन रह गई है उसको हम कवर अप करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।